स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th क्षितिज पुस्तक का चैप्टर 1 माता का अंचल। इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, परंतु जब उस पर विपदा यानी मुश्किल आई तो उसे जो शांति और प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, भोलानाथ भी बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है, यानी खेलना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल और हुड़दंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी अवस्था के कारण, यानी उस अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है और खुशी में वह खेलना शुरू कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। स्टूडेंट्स, इसमें हम अपने अनुभव लिख रहे हैं, आप अपने अनुभव भी लिख सकते हैं। इसके लिए आंसर इस तरह से हमने आपको लिखने का प्रयास किया है, बताने के लिए कि मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल और कुछ तुकबंदियाँ याद हैं, जैसे अटकन बटकन दही चटाके, वन फूल बंगाले, और फिर जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। इसके अलावा चाय की पत्ती पोशम पाक। इस तरह से आप लोग भी अपनी तुकबंदियाँ याद करके लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन और खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों की पत्तियाँ, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थीं, जिनसे वे खेलते और खुश होते थे। आज ज़माना थोड़ा सा बदल चुका है। माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफिक्र अनुमति नहीं देते हैं, यानी बिना किसी कारण, इसी तरह से बिना सोचे समझे कहीं भी खेलने की परमिशन नहीं दे पाते हैं। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान और अलग अलग तरह के वीडियो गेम और कंप्यूटर गेम और बहुत सी ऐसे सामान हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से और बिना मूल्य खर्च किए ही मिल जाती थी, परंतु आजकल खेल सामग्री खुद से निर्मित ना होकर के बाज़ार से खरीदनी पड़ती हैं। बच्चे स्वयं घर पर नहीं बनाते हैं और ना ही माता पिता बनाते हैं। वे रेडीमेड वस्तुएं बाज़ार से खरीदकर बच्चों को खेलने के लिए देते हैं। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अतः आज खेल में स्वच्छंदता नहीं होती है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया है। स्टूडेंट्स, इसमें आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको और भी कुछ पॉइंट्स दिखाई देते हैं और समझ में आते हैं, तो आप लिख सकते हैं। इसमें हमें जो समझ में आए वो इस तरह से हैं, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठे हुए भोलानाथ का आईने में अपने आप को देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं
तो वह शर्मा कर उसका आईना देने की अदा बहुत ही प्यारी लगती है। फिर नेक्स्ट है बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर खुद गिर जाना, बच्चे का अपने पिताजी की मूंछ खींचना और पिताजी का इसमें प्रसन्न होना, ये सभी बहुत ही आनंददायी प्रसंग हैं। इसके बाद है बच्चों के द्वारा बारात का स्वांग रखते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को लिवा लाना, पिता के द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना, बच्चों के खेल में एक ओर जहाँ समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग और उनका बचपन स्पष्ट दिखाई देता है। कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना और बाबूजी के बुलाने पर भी माँ की गोद न छोड़ना एक मर्म स्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है और अनायासी माँ की याद दिला देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? स्टूडेंट्स इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, गाँव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छाँव से घिरा कच्ची मिट्टी और छान पर घर हुआ करता था। आज ज़्यादातर गाँव में पक्के मकान ही देखने को मिलते हैं। पहले गाँव में भरे पूरे परिवार होते थे। आजकल एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है, इसलिए परिवार छोटे होते हैं। अब गाँवों में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग और विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। फिर पहले की तुलना में अब किसान जो है, खेतीहर जो मजदूर हैं, इनकी संख्या घट रही है। पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन अब बनावटीपन देखने को मिलता है, यानी वे शहरी संस्कृति को अपनाकर अपनी ग्रामीण संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। स्टूडेंट्स, ये व्यक्तिगत रूप से भी आप लिख सकते हैं अपने माता पिता की यादों को, और इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है आंसर लिखने के लिए तो इसमें संक्षिप्त में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे भी मेरे बचपन की एक घटना याद आ रही है जो इस तरह से है। मैं आंगन में खेल रही थी। कुछ बच्चे पत्थर फेंककर पेड़ पर फंसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। अचानक एक पत्थर मेरी आंख पर लगा और मैं जोरों से रोने लगी। मुझे पीड़ा से रोते हुए देखकर मेरी माँ भी रोने लगी। फिर माँ और पिताजी ने मुझे डॉक्टर के पास लेकर के गए और डॉक्टर ने जब कहा डरने की कोई बात नहीं, तब दोनों की जान में जान आई, यानी दोनों को थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट्स, इसमें हम अपने अनुसार आपको लिखने का प्रयास करके दिखा रहे हैं, आप भी लिख सकते हैं। कोई परिवर्तन आप चाहते हैं तो। माता का अंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता था। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना और उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना आदि उनके स्नेह और प्रेम को व्यक्त करता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य और ममत्व से भरी हुई है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, यानी अलग अलग तरह से नाटक करके खेल करके बच्चे को अच्छी तरह से खिलाना, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित हैं। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता हुआ देखकर माँ स्वयं भी रोने और चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है।